सबसे प्रेशियस है वो है लाइफ। एंड इस लाइफ को जब हम नहीं संभाल पाते हैं तो चैलेंजेस आ जाते हैं। दैट्स व्हाई वी आर टुडे टॉकिंग टू दया शंकर। दया शंकर जी की जो मूवमेंट है, किताब है, ये लिखते हैं जिंदगी के बारे में। इनकी किताब है जिंदगी पे कभी ना गिव अप करने के ऊपर इनकी किताब है। इनकी किताब का नाम है जीवन संवाद और ये बहुत से ब्लॉग्स लिखते हैं, बहुत से आर्टिकल्स लिखते हैं इसी के ऊपर। सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन हो जाए सर। मेरा नाम दया शंकर मिश्र है। जीवन संवाद जीवन से जुड़ी एक ऐसी यात्रा है, सबको प्रेरित करते हैं कि तमाम मुश्किलों के बाद भी जीना है। जीवन संवाद डिप्रेशन और आत्महत्या के विरुद्ध 5 साल से लगातार एक कोशिश का नाम है, जिसमें हर दिन एक लेख होता है और जीवन के लिए ऊर्जा होती है। दया जी, आपका ये जो जीवन संवाद है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हर दिन एक लेख आता है और उसका काम ही है लोगों के मन की तरफ ये एड्रेस्ड होता है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स लैकिंग द मोस्ट टुडे। हम ऊपर से सब चीजों को हैंडल कर लेते हैं, ऊपर की स्माइल भी ले आते हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है नोबडी रियली नोज। तो किस तरह से ये जीवन संवाद काम कर रहा है और किस प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर रहे हैं? इज इट डिप्रेशन, इज इट स्ट्रेस? किसी ऐसी रचनात्मकता की, पॉजिटिविटी की बात नहीं करते जो केवल और केवल बाहरी स्तर पर हो। हम लगातार इस बात पर बात करते हैं कि हमारे मन के भीतर क्या चल रहा है। हमारे मन में बहुत कुछ घटता रहता है। जैसे आपने देखा होगा, नदी किनारे कुछ पत्थरों पर काई जम जाती है, तो काई धीरे धीरे जमती है, लेकिन अगर किसी दिन आपका पांव असावधानी से उस पर पड़ जाए तो आपका जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। डिप्रेशन और तनाव, अवसाद, जिनको भी आप अलग अलग नामों के रूप में जानते हैं, ये सब मन में जमने वाली काई हैं, जो धीरे धीरे आती हैं, बहुत बहुत धीरे धीरे आराम से। लेकिन हम अगर उनके प्रति सजग नहीं हैं और हम किसी व्यक्ति को केवल बाहर से देख रहे हैं, तो हमें इससे संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक अवे यू नो फ्रॉम दिस टॉक। अभी दया शंकर जी से और बात करेंगे। इन्होंने जीवन संवाद नाम की एक किताब लिखी है जो कि जिंदगी के हित में है। इट्स प्रो लाइफ मूवमेंट जो इन्होंने शुरू करी है, ताकि कभी भी प्रेशियस जान ना जाए। एंड किस तरह से ये लोगों के मन में क्या चल रहा है उसमें हेल्प कर रहे हैं इस किताब के जरिए, इन आर्टिकल्स के जरिए। विल फाइंड दैट आउट, डोंट गो एनीवेयर, आई एम जस्ट बट यस, this month is extremely important. हाय, मैं हूँ खुराफाती नितिन। जैसे with Mr. दया शंकर, जिन्होंने जीवन संवाद की शुरुआत करी। ये एक किताब भी है और एक इनिशिएटिव भी है जिसमें पिछले 5 साल से ये हर दिन लाइफ के ऊपर डायलॉग कर रहे हैं। जिंदगी, ये इनका मोटिव है कि कोई भी लॉस ऑफ लाइफ कहीं नहीं होना चाहिए। और क्योंकि हम इतने चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम कई लोग स्टेटस डालते हैं कि आई बी देयर इफ एनीबडी वांट्स टू टॉक, लेकिन ऊपर से हम समझ नहीं पाते हैं किसके मन में क्या चल रहा है। व्हाट डू यू हैव टू से दया जी? हमें ये समझना होगा कि अगर दोस्त हमारा है, भाई हमारा है, बहन हमारी है, जिस किसी रिश्ते में हैं, अगर वो रिश्ता हमारा है और अगर वो रिश्ता ठीक से अपनी बात नहीं पहुंचा रहा है, तो हमें अपनी जिम्मेदारी भी निभाना होगी। हम केवल यह कहकर नहीं बच सकते कि तुमने बताया क्यों नहीं, काश तुमने कहा होता, काश तुमने कहा होता, मैं बहुत देर हो रही है। हम सबको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। इस भागती दौड़ती जिंदगी से एक समय का कोना निकालना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि जीवन में संवाद किसी दूसरे सपने जितना ही जरूरी है। एब्सोल्युटली। और इसके लिए स्पेशल टाइम, जैसे कि आपने कहा, निकालना बहुत जरूरी है, जो कि बिल्कुल हट गया है जिंदगी से। और फिर लॉकडाउन के टाइम में, कोविड के टाइम में इतना फियर आता है, इतना स्ट्रेस हो जाता है, एंग्शियस हम फील करते हैं। इस टाइम पर अपने मेंटल वेलबींग का ध्यान रखना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी हम सब इसको लेकर बहुत ज्यादा जल्दबाजी और एंजाइटी में हैं। हम समझ रहे हैं कि केवल हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आप लॉकडाउन की स्थिति की तुलना ऐसे कीजिए कि जैसे पूरी दुनिया एक नाव पर सवार है और उस नाव में कुछ जगह पर छेद हो गया है। अब सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जिनको इस विषय की जानकारी है, कि कैसे उस नाव को ठीक किया जा सके। लेकिन इस घबराहट में जो जहाज के कप्तान कह रहे हैं कि ऐसे रहना है, इस तरीके से अपना ख्याल रखना है, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों को लग रहा है कि किनारा पास में है,
और वो समंदर में छलांग लगा दे रहे हैं। तो ये स्थिति बिल्कुल वैसी है। हमें समझना पड़ेगा कि केवल अगर नौकरी गई है तो केवल मेरी नहीं गई है, अगर सैलरी कट हुआ है तो केवल मेरा नहीं हुआ है, और अगर मैं वॉक करने नहीं जा रहा हूँ, अगर मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, तो केवल ऐसा नहीं कि मेरा वजन बढ़ रहा है। ये तो हमारे जीवन पर संकट है। तो हम सबको समझना पड़ेगा कि हो सकता है थोड़े वजन बढ़ जाएं, थोड़े हेल्थ के इश्यूज हो जाएं, लेकिन हम इसको ठीक कर सकते हैं। इस वक्त जरूरी है कि हम अपनी सेहत के साथ अपनी मेंटल फिटनेस पर काम करें। आई टोटली अग्री विद यू। आई एम जसी दयाशंकर जी से बात हो रही थी। जीवन संवाद नाम की इनकी किताब है, जो कि एक्चुअली में एक लाइफ, प्रो लाइफ इनकी मूवमेंट है, मैं कहूंगी, क्योंकि इनकी मूवमेंट डिप्रेशन के अगेंस्ट है। इनकी मूवमेंट जिंदगी के लिए है और इन्होंने एक्चुअली कई जिंदगियों की हेल्प करी है। एंड जसी डोंट गो एनीवेयर, कमिंग बैक 9 बजे तक साथ होंगे। संवाद नाम की इनकी एक पहल है। बेसिकली इनकी मूवमेंट, इनकी किताब एक प्रो लाइफ मूवमेंट है, जहां पर ये एक्चुअली में लोगों के मन के हाल का ध्यान रखते हैं। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट ऑफन गेट्स इग्नोर्ड। दयाशंकर जी, अगला सवाल यही है कि बहुत से यूथ ऐसा है दिल्ली में जो अपने घर से दूर है, एंड दैट एड्स टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। आधा तनाव ऐसे पैंडेमिक में, माँ बाप कहीं और हैं, भाई बहन कहीं और हैं, आप अकेले रह रहे हैं, आप ऑफिस का काम घर से कर रहे हैं। इट्स वेरी नेचुरल दैट तनाव आ ही जाता है। ऐसे में क्या सबसे ज्यादा ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है? बहुत सारे जो लोग हैं, युवा हैं, जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, जो हमें लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने घर से दूर हैं, नोएडा, दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ, अहमदाबाद, आप जहां पर भी हैं, आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको इस वक्त अपना ही ख्याल सबसे पहले रखना है। जब ये वर्क फ्रॉम होम आया है तो हम सब लोग एकदम अकेले हो गए। पहले हम जाते थे तो ऑफिसेस में हमारा एक दूसरे के साथ हम मिलते थे और अपनी बातें कुछ तो हम कह ही देते थे। अब ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या जो लोग जा भी रहे हैं तो लोगों के साथ बात करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि अगर आपसे कोई नाराज है, आपसे कोई गलती हुई है, तो उसे एक्सप्रेस करिए। प्लीज ये मत सोचिए कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब मैं जाके अपनी बात कहूं। आपको तनाव हो रहा है तो बहुत जरूरी है कि आप इस बात को एक्सप्रेस करें। इस एक्सप्रेस नहीं करने के कारण भी एक दूसरे के प्रति स्ट्रेस बढ़ता जाता है और एक दूसरे के प्रति हम अक्सर जजमेंटल होते जा रहे हैं। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सप्रेस। ये बहुत मुश्किल है लेकिन ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सोचिए कि अगर आप कोई चीज बाहर नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब वो अंदर ही अंदर आपको परेशान कर रही है। और अक्सर सबसे मुश्किल काम यही होता है, मुझे लगता है। मैं कितनी बार एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ कि मैं क्या फील कर रही हूँ, लेकिन एक भी ऐसा इंसान हो जिसके साथ आप कंफर्टेबली शेयर कर पाएं तो बहुत बड़ी बात है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू दयाशंकर जी, जीवन संवाद के लिए। आप ये जो रोज आर्टिकल्स लिखते हैं बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत लोगों को होप देते हैं। आई एम जसी, लेट्स टेक केयर ऑफ आवर बॉडी एंड आवर माइंड आल्सो व्हाइल वी बैटल दिस हेल्थ क्राइसिस। वो भूले, वो बिखरे, वो प्यारे से किस्से, वो खिड़की, वो आंगन, दिलों के वो हिस्से, जुबां पे कभी तो कभी पिटारों में, बातों से समझूं कभी और कभी इशारों में। कभी कभी विद योगी, मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12, सिर्फ 92.7 बिग FM। हमको ही लेनी पड़ेगी। जैसी मुश्किल वक्त आता क्यों है, कभी कभी ऐसा लगता है ना, लेकिन शायद इसका आना जरूरी है। आईना बन जाता है, हमको रियलिटी दिखा के जाता है, हमको केपेबल और स्ट्रांग बना के जाता है, और हमको ये समझा के जाता है कि अकेले तो दुनिया में कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। सबको एक दूसरे का साथ देना, स्पेशली इस डिफिकल्ट टाइम में। प्लीज रीच आउट टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, लव्ड वंस, इवन स्ट्रेंजर्स। आई एम जसी, कल मिलेंगे 5 से 9। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सही चीजें खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, एंड अगर जरा सा भी सिम्टम हो, कॉल अप योर डॉक्टर। Don't take it lightly, don't ignore it. Goodbye, see you tomorrow.
नमस्कार, सत श्री अकाल।